अरे मैंने कहा ना हो जाएगा काम, मुझे ऑफिस तो आने दो, दोपहर तक हो जाएगा काम, बेफिक्र हो। एक तो सुबह होते ही तुम्हारे फोन पे ना मेरी सौकन यानी तुम्हारे दफ्तर वालों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। भाई जिसे तुम सौकन कह रही हो ना, इसी की वजह से तुम्हारी ये फरमाइशें और तुम्हारे ये ना घर चल रहा है, समझिए तुम। अच्छा चलो अपनी पसंदीदा इलायची वाली चाय पियो। थैंक यू। सुबह सुबह शोर कैसा हो रहा है? मजदूरों का शोर है, बराबर वाले घर में सामान शिफ्ट हो रहा है। वो शमशाद खाला वाला मकान नहीं है, उसका सौदा हो गया है, शायद नए मालिकान हो। अच्छा हाँ, परसों मुझे गुड्डू खाला बता तो रही थी ये मकान किसी नुबियाता जोड़े ने खरीदा है। एक तो तुम भी ना हर किसी की टोह में लग जाती हो, कौन क्या कर रहा है, कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा भाई। तो कैसी पड़ोसी है वो हमारे, हमारा फर्ज है उनका हालचाल पूछना, उनके यहाँ चक्कर लगाना। मैं जरा हांडी चढ़ा दूं फिर उनके यहाँ जाती हूँ। चलो। मैं प्याज चूल्हे पे रख के आई थी, आप चाय पिए, मैं अपना काम निपटाऊं। चलो भाई खुद ही हिम्मत करते हैं। यहाँ ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। लग जा भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं पड़ोस में रहती हूँ आपके, वो आपको सामान शिफ्ट करते देखा तो सोचा आपसे मुलाकात कर लूँ। वालेकुम सलाम। आप बहुत माजरत, बैठने का भी नहीं कह सकती आपको। दरअसल चेयर्स तो हैं मगर इस पर इतनी धूल है कि साफ भी करूँगी तो बैठने के लायक नहीं रहेंगी। ये तो सही कह रही हैं आप, घर शिफ्ट करना भी कोई आसान काम है क्या? अब हमें ही देख लो, गिनती के 2 ही अफराद हैं हम, हमारे बच्चे वगैरह तो है नहीं, फिर भी सारा दिन हो जाता है घर के कामों में खपी रहती हूँ मैं। मजाल है फुर्सत के 2 लम्हे भी नसीब हो जाएं। ये बात तो बिल्कुल सच कह रही हैं आप। बस एक बार काम करना शुरू करो ना तो उसके बाद तो खत्म होते ही नहीं है। वैसे आपके शौहर नजर नहीं आ रहे, सामान भी आपने अकेले शिफ्ट करवाया, सब खैर है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से है। दरअसल अचानक से उनकी एक अहम मीटिंग आ गई थी तो उनको लाहौर जाना पड़ा और सामान सारा बन चुका था, मजदूर आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो भाई खुद हिम्मत करो। ये तो वाकई बड़ी हिम्मत का काम किया आपने, मुझे तो सोच कर ही पसीना आ रहा है। एक्चुअली वो जो हमारा मालिम कान था ना इससे पहले, वो बंदा इतना झगड़ालू था कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब हम बोल चुके थे कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, अगर मुकर्रर वक्त पे शिफ्ट नहीं करते ना तो वो तो ताने दे देकर हमारी जान ले लेता। तो आपको पता है ये अपना घर तो फिर अपना ही होता है। सही कह रहे हो आप, अपना घर तो अपना ही होता है। अच्छा वो कल शाम तक इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, तो आप ऐसा कीजिएगा ना कि खाने पर आइएगा अपने हस्बैंड के साथ हमारे घर पर। अरे नहीं नहीं, खाने की दावत तो मुझे देनी चाहिए आपको, आपका तो अभी किचन भी सेट नहीं हुआ होगा। ऐसा करना, रात में खाना मैं भिजवाऊंगी, तुम बाजार से कुछ मत मंगवाना। अरे इतनी जहमत क्यों कर रही हैं आप? नहीं नहीं कोई बात नहीं। अच्छा मैं अब चलती हूँ, हांडी चढ़ा के आई थी, फिर इंशाल्लाह दोबारा आऊंगी। चले, खाना नहीं बनाना, ठीक है? मैं भिजवाऊंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, जरूर आइएगा फिर से। अरे भैया ये तो ठीक ही नहीं। देख खुदा के लिए मुझे मत मारो कामरान। बाबर बाबर उठे उठे, बाबर आप क्या हर वक्त ऊँगते रहते हैं? उठे। क्या हुआ, खैरियत तो है सब? ये शोर की आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ ये तो किसी लड़की की चीखने की आवाज है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ में है वो। ये शफक के चीखने की आवाज है, मुझे लग रहा है उसका शौहर फिर उस पर तशद्दुद कर रहा था। उस दिन भी जब मैं उसके घर गई थी ना तो उसके हाथ पे जख्म का गहरा निशान था। तो लड़की बहुत तकलीफ में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कैसे कैसे मर्द हैं जो अपनी बीवियों पर तशद्दुद करते हैं। तुमने देखा था उस शख्स? नहीं, उस रोज तो वो लाहौर गया हुआ था। हाँ मगर कल शाम जब वो गली से जा रहा था तो उसने हेलमेट पहना हुआ था। बाबर हमें कुछ करना चाहिए, शफक बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है। हाँ हाँ मगर हम किसी के घरेलू मामलात में कैसे दखल अंदाजी कर सकते हैं? और वैसे भी मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए कल। तुम ऐसा करना कि कल उस लड़की के पास जाना और पूछना कि क्या मामलात हैं, और हाँ जरा एहतियात से जाना, समझी? हाँ ठीक है। अब तुम भी सो जाओ यार, सुबह जल्दी उठना है मुझे। हाँ उनके घरेलू मामलात हैं, मियाँ बीवी के क्या कर सकते हैं।
शफक, ये दिखाओ, ये चोट के निशान। ये इतनी चोट कैसे लगी तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ये तो कुछ नहीं, दरअसल मैं सीढ़ियों से गिर गई थी तो थोड़ी चोट आ गई। अच्छा, सीढ़ियों से गिर गई थी। क्यों झूठ बोल रही हो शफक? मैंने कल रात खुद तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। तुम्हारा शौहर तुम पे तशद्दुद करता है ना, मारता है ना तुम्हें? कामरान पहले ऐसे नहीं थे, वो तो बहुत अच्छे थे, मगर अब पता नहीं अचानक से उन्हें कुछ हो जाता है, जैसे जैसे जुनून सवार। उनकी आंखों में खून उतर आता है और फिर वो मुझे बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं मुझे। किधर है तुम्हारा शौहर? जनूनी इंसान, मैं बात करती हूँ उससे। कामरान, कामरान। नहीं है वो, सुबह ही चले गए थे अपने ऑफिस। मेरी शादी हुई थी ना कामरान से, तो अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती थी, क्योंकि एक घर को घर जो मिल गया था। मगर अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं एक कैदी हूँ। वो रोज मुझ पर तशद्दुद करता है। मैं थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। शफक, तुम्हें अब उसका तशद्दुद सहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मेरे शौहर कुछ पुलिस वालों को जानते हैं, हम उसकी शिकायत दर्ज करवाएंगे। पुलिस? नहीं नहीं, मैं पुलिस में नहीं जा सकती, वरना मेरा ही घर, कामरान से मेरा रिश्ता सब तबाह हो जाएगा। मैं नहीं जा सकती पुलिस के पास। शफक, क्या तुम अपनी सारी जिंदगी ऐसे तशद्दुद सहते सहते गुजार दोगी? वो आदमी तुम्हें जान से मार डालेगा। मेरी बात मानो, उस पे मुकदमा करो। किसी वकील के पास चलते हैं हम। वकील? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि किसी अच्छे वकील से मशवरा कर लूं, शायद कोई दरमियान का रास्ता निकल आए। शफक साहिबा, घरेलू तशद्दुद कोई आम मसला नहीं है, ये एक संगीन जुर्म है। बल्कि तशद्दुद की धमकी देना भी जुर्म के जुमरे में आता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा फेल जो ज़हनी और जिस्मानी अजियत का बाइस बने, तशद्दुद ही कहलाएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है वकील साहब, लेकिन मैं अपना बसा बसाया घर उजाड़ना नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कामरान बदल जाए, मेरे हक में ठीक हो जाए, बस। देखिए, हमें आपकी मदद करके खुशी होगी, लेकिन आपको दो टोक मौक़िफ़ अपनाना होगा, वरना आपके शौहर के रवैये में तब्दीली नहीं आएगी। मेरा आपसे मशवरा है कि आप पुलिस में फौरी तौर पर कंप्लेन करें। फिर भी अगर आपके शौहर बाज नहीं आते तो फिर आप बुला ले सकती हैं। नहीं वकील साहब, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे दुनिया में कोई नहीं कामरान के सिवा, बेसहारा हूँ, मेरा सब कुछ कामरान है। वकील साहब, मैं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। आप एक काम करें, ये मेरा कार्ड रखें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी काम हो, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, ठीक है? ठीक है सर, आपके साथ भरपूर कोऑपरेट किया जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। युवराज, ज़रा इस मामले को देखना पड़ेगा। बहुत पेचीदा मामला सर, गहराई में जाने में कुछ अरसा लगेगा। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने, तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है।
हेलो हेलो वकील साहब, मैं शफक। वो कामरान को पता चल गया है कि मैं आपसे मिली हूँ। बहुत गुस्से में है। शफक साहिबा, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो आपका बाल भी बीका नहीं कर सकता। मैं आपको बता रही हूँ ना वकील साहब, वो बहुत गुस्से में, उसकी आंखों में खून उतर आया है। वो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। देखिए, आप घबराइए नहीं। आप एक काम करें, मुझे अपना एड्रेस भेजें, मैं भी पुलिस को वहाँ भेजता हूँ। पुलिस के पास तो मैं जाऊंगा तेरी शिकायत लेकर। तुम किस तरह एक मासूम औरत को वर्गला रहे हो? कौन बात कर रहे हो और क्या बकवास कर रहे हो? ये शफक को फोन दो फौरन। शफक का शौहर बात कर रहा हूँ, वही शफक जिसे तुम काफी दिनों से वर्गला रहे हो कि वो अपना घर तबाह कर दे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, खबीस इंसान। देखो, तुम्हें को गलतफहमी हुई है। वो मेरी क्लाइंट है और उसकी मदद करना मेरा फर्ज है, और मुझे लगता है कि वो खतरे में है। अभी अगर फौरन तुमने मेरी शफक से बात नहीं करवाई ना, तो मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। देखो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। एक बात शफक से बात करने की तो मेरे सामने खड़ी है। ये लो, कर लो बात सुनो। उसे कुछ भी नहीं बोलोगी तुम, उसे ये बोलो कि तुम बिल्कुल ठीक हो, समझी तुम? वकील साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। देखिए, आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। हम पुलिस को लेके आएंगे, हम आपकी मदद कर सकते हैं। मदद? नहीं, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना आपको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह हाफिज। हेलो। अरे मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझता था, तो अच्छी खासी अक्लमंद निकली। खड़ी क्या हो यहाँ पे? जाओ खाना लगाओ मेरे लिए। आ रही हूँ। वकील साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 1-2 दिन में खुद आपसे रब्ता करूँगी। थैंक यू। एडवोकेट फरहद, कैसे हैं आप? आपकी तारीफ इस नाचीज को कामरान कहते हैं। शफक का शौहर कामरान। तो तुम हो शफक के शौहर। तुम्हें शर्म नहीं आती मजलूम लड़की पे बेमना तशद्दुद करते हुए? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। एक बसा बसाया घर तबाह करने पे तुले हो तुम। बीवी को वर्गला रहे हो। मैं किसने बोला है बताओ? किसके कहने पे कर रहे हो ये सब? छोड़ो इसे, क्या बदतमीजी है, छोड़ो ये। ऐसा नहीं मानो, ऐसे नहीं मानो। बचेगा नहीं मेरे हाथ से। बहुत देखे तेरे से, निकल यहाँ से। तो मैं बाद में देखूंगा। निकलो भी, चलो। तुम्हारी औकात क्या है? चलो यहाँ से, चलो। समझे तुम? शफक, क्या हुआ तुम्हें? ये तुम्हारे हाथ पे पट्टियां। शफक, तुम ठीक तो हो? उसने फिर मुझ पर हाथ उठाया, बहुत मारा है मुझे उसने। वो पागल हो गया है, पूरी तरीके से पागल हो गया है। अगर वो पागल हो गया है तो तुम उससे जान छुड़ा लो। देखो शफक, अपनी जिंदगी बचाने के लिए ना तुम्हें अब ये फैसला करना ही होगा। सही कह रही हैं आप। खैरियत तो सर? आप कोई परेशानी है क्या? एक्चुअली अभी कुछ देर पहले शफक के शौहर कामरान ने मुझ पे हमला किया है, कातिलाना हमला। व्हाट? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। इससे पहले कि मैं उस पर काबू पाता वो फरार हो चुका था। देखिए सर, हमें पुलिस को फ़ौरन इन्फॉर्म करना चाहिए। इंस्पेक्टर वसीम को फ़ोन किया था मैंने, कॉल रिसीव नहीं हुई उसकी। आपका फ़ोन बज रहा है, शायद वसीम साहब की कॉल। नहीं,
जी शफक साहिबा, आप ठीक तो हैं? वकील साहब, मैं नाहिद बात कर रही हूँ। नाहिद? कौन नाहिद? शफक की पड़ोसन। शफक ने अपने शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला कर लिया है, तो अब हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। ओके ओके गुड, ठीक है मैं करता हूँ कुछ। मुराद चलो थाने मेरे साथ फौरन। जी सर। जी इस वक्त मेरे साथ मुझे विक्टिम के पड़ोसन नाहिद। तो जी नाहिद साहिबा, आप मुलजिम कामरान को कब से जानती हैं? ना तो मैं उसको जानती हूँ और ना ही मैं उसको जानना चाहती हूँ। और उसका नाम कामरान नहीं, बेईमान होना चाहिए। नफ्सियाती मरीज है वो। जरा देखे तो मार मार के क्या हालत कर दी बेचारी की। अरे बाबर भाई, सब खैरियत तो है? ये पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है? वो कहते हैं ना रहमान भाई कि बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। ये कामरान जो है ना, ये अपनी बीवी पर बेइंतहा तशद्दुद किया करता था। और तो और जब उस मजलूम ने एक वकील की मदद लेनी चाहिए, उस वकील पर भी कातिलाना हमला किया मौसूफ ने। क्या कातिलाना हमला? फिर क्या हुआ? अरे रहमान भाई, बड़े बोले हैं आप। फिर क्या होना था, कानून हरकत में आया और पुलिस पहुंच गई गिरफ्तार करने के लिए। ये पुलिस के साथ मीडिया वाले भी आए हुए हैं क्या? सब मीडिया वाले ही तो बने हैं। अच्छा शफक साहिबा, आपका इस बारे में क्या कहना है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस अजियत से निजात मिल जाएगी। ये तो भला हो नाहिद आपी और बाबर भाई का, जिन्होंने मुझे एडवोकेट फरहत से मदद लेने का मशवरा दिया। सर जल्दी से टीवी ऑन करें, उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया। तमाम टीवी चैनल से ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। पुलिस मुलजिम के लिए आइए, सुनो जरा इसका क्लोजअप लेना, ताकि इसका मकरू चेहरा दुनिया के सामने जरूर आए, समझे? ये सब क्या है? कौन है ये वो कामरान नहीं है, ये कोई और है। सर ये कामरान है। आपकी शिकायत पे तो पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई की है। मुराद मुझे पता है, क्यों बहस कर रहे हो? ये वो शख्स नहीं है जिस पे मुझे हमला किया था। सर कामरान यही है, उसकी बीवी, उसके महल्ले के तमाम लोग मौजूद है, आपको दिख नहीं रहा, और उसी घर से गिरफ्तार किया गया है। तुम्हारे समझ में मेरी बात नहीं आ रही? मैंने देखा था ना कामरान कौन है। ये वो कामरान नहीं है जिसने मुझ पे अटैक किया था, समझ रहे हो तुम? वो कोई और था, कोई और था वो। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 340 के तहत अगर कोई शख्स किसी की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करके उसे जबरन मबहूस रखता है, तो उसे सेक्शन 341 के तहत 1 माह की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है, या सेक्शन 342 के तहत 1 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैंने पूरे घर के अखबार बंद करवा दिए, मगर वही मुसीबत आप इस मोबाइल में लेके बैठ गए। आखिर ऐसी कौन सी खबर है, ऐसा क्या है इसमें? मुझ समेत पूरी दुनिया को भूले बैठे हैं आप। नाहिद खबर ही ऐसी है यार, हमारे पड़ोस का मामला है। मैं सुनाता हूँ तुम्हें, देखो। वकला और पुलिस का गठजोड़, नाकाफी शवाहिद के बावजूद कार्रवाई, बीवी पर तशद्दुद और वकील पर हमले के इल्जाम में कामरान नामी शख्स गिरफ्तार। जराए के मुताबिक पुलिस के पास मुलजिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। लगता है वो जल्द रिहा हो जाएगा। ऐसे कैसे रिहा हो जाएगा? आप तो कहते तो बड़ा काबिल वकील है, बड़े बड़े मुजरिमों को उसने फांसी घाट चढ़ाया, तो अब किधर गई उसकी काबिलियत? अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुम होश में तो हो? तुमने शफक को मशवरा दिया था कि एडवोकेट फरहत के पास चली जाओ। आपसे तारीफ सुनी थी जब ही मशवरा दिया था, वरना मेरे कोर्ट कचहरी में ना मुकदमे नहीं चल रहे। मेरा इन वकीलों से कोई उठना बैठना नहीं है इनके साथ, जो मुझे इनका पता हो। हद हो गई, सोचते समझते कुछ नहीं, आप भी जो मुंह में आता बोल देते हैं। अच्छा छोड़ो इस बहस को यार, हमारे पड़ोस का मामला है, हमें तो कुछ तो करना पड़ेगा। ये बात सच है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वो 1 हफ्ते से कराची में था ही नहीं। गिरफ्तारी से चंद घंटे पहले वो बाई एयर लाहौर से कराची पहुंचा था। यानी जिस शख्स ने सर पर हमला किया वो कामरान नहीं, कोई और था। मैं ये बात तो नहीं जानता कि वो कामरान था या कोई और था, मगर ये बात जानता हूँ कि कामरान पिछले 1 हफ्ते से कराची में नहीं था। और फरहत साहब, माजरत के साथ, क्या आप 100% इस बात पे श्योर हैं कि आप पर हमला ही हुआ था? इंस्पेक्टर साहब, मैं 110% श्योर हूँ। उस शख्स का चेहरा अभी भी मेरी नज़रों में महफूज है।
और उसने खुद को शफक का शौहर कहकर मुतारिफ करवाया था। मगर आप ये तो देखें कि उसका शौहर तो अभी हवालात में बंद है, और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, और ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम उसको ज़्यादा देर लॉकअप में नहीं रख सकते। वकील मिलता ही वो आज़ाद हो जाएगा। इसकी नौबत नहीं आएगी इंस्पेक्टर साहब, तो केस में खुद लड़ूंगा। मुराद, जमानत के पेपर तैयार करो फौरन। जी सर। फरज साहब, आपको पता है कि इसके नताइज क्या होंगे? अगर आप ही उसकी वकालत करेंगे तो ये बात मंजर आम पर आएगी कि आप पर किसी किस्म का कोई हमला हुआ ही नहीं था, और आपका हमेशा हमेशा के लिए कैरियर ठप हो जाएगा, और साथ में शायद मुझे भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब, आप बेफिक्र रहें। मुराद, उस स्पॉट पे एक मोबाइल टावर है जहाँ पे यकीनन कैमरा लगा होगा। सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ इमीडिएटली। जी सर। देखते हैं क्या साबित होता है। अच्छा फरज साहब, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट, मैं भी आपके साथ थाने जाऊँगा, मुझे ज़रा कामरान से मिलना है। बिल्कुल, आओ मुराद। नाहिद, देखो भाई दरवाजे पे कौन है? क्या हुआ? अब सारे काम मैं ही करूं? मुफ्त की मुलाजिमा समझ रखा है आपने तो मुझे। अरे भाई तुम अभी दरवाजा तो खोलो। देख रही हूँ, पता नहीं इस वक्त कौन कमबख्त आ गया। हाँ हाँ आ रही हूँ। कौन? आ रही हूँ। कौन? अरे शफक, तुम? बाबर भाई से बात कर लो। हाँ हाँ है, आओ अंदर आओ ना। अब बाबर देखें, शफक आई है, कितनी परेशान है, आपसे कुछ बात करनी है इसको। हाँ हाँ शफक, बोलो। कामरान, मैंने सुना है उसकी जमानत होने वाली है। बाबर भाई प्लीज कुछ करें, मेरा तो आप लोगों के अलावा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। हौसला रखो शफक, परेशान नहीं हो। बाबर, आपको शफक की मदद करनी होगी। वैसे तो आप बड़े तीसमार खा बनते, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। आप प्लीज इसका मसला हल करें, बहुत परेशान है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है इसकी। अरे भाई किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे होते हुए वो दोबारा इस मोहल्ले में कदम भी नहीं रख सकता। मैं मोहल्ले वालों से बात करता हूँ। लेकिन बाबर भाई, मैं अपने घर में वापस नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। अगर कामरान वापस आ गया तो वो मुझे जान से मार देगा। शफक, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम ऐसा करो, अपने मकान को ताला लगाओ और यहाँ आ जाओ, हमारे साथ रहो, और जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता ना, तुम यहीं रहोगी। और नाइट डीसी ऑफिस में मैं दरख्वास्त भी दे देता हूँ कि शफक को कामरान नामी शख्स से जान का खतरा है। मैं पहले मोहल्ले वालों से बात करूँ, फिर उसके बाद दरख्वास्त देता हूँ। दरवाज़ा बंद कर दो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है शफक, बैठो, मैं गेट बंद करके आ रही हूँ। बैठो ना। सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, तुम परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पहले मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा के मुझे गिरफ्तार करवाया, मेरा करियर, मेरी शोहरत सब दांव पे लगा दिया आपने, और अब मुझे रिहा कराने आ गए आप। क्या कहूँ आपसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसी कई गुत्थियाँ हैं जो मैं खुद भी समझने से कासिर हूँ, लेकिन एक बात का मुझे यकीन है कि मैं और तुम, हम दोनों किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं। साजिश तो आपने मेरे खिलाफ की है। देखो, मैंने कामरान के खिलाफ शिकायत ज़रूर की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम वो नहीं हो, वो शख्स कोई और है। और तुमने कभी एक बात सोची है कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी बीवी और पड़ोसियों ने गवाही दी थी? क्यों उन्होंने गवाही दी तुम्हारे खिलाफ? ये सोच कर तो मेरा जहन माऊफ हो गया है। मुझे लगता है कि मेरी बीवी को किसी ने उसका जहन ब्रेन वॉश किया है, उसको बरगलाया मेरे खिलाफ। अच्छा ये बताओ कि तुम शफक को कब से जानते हो? उसका बैकग्राउंड, उसका माजी क्या था, कुछ पता है तुम्हें? लगभग 1 साल पहले मेरी शफक से मुलाकात हुई। वो मेरे ऑफिस में जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी, और फिर पहली नज़र में ही वो मुझे भा गई थी। काबिल थी, जल्दी काम समझ लिया। फिर मुझे पता चला कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। धीरे धीरे हम नज़दीक आते गए, और कुछ माह पहले हमने शादी का फैसला कर लिया।
वो चाहती थी कि हमारा छोटा सा घर हो, और ये घर भी उसी ने ही पसंद किया था, और मैंने ये घर उसी के नाम पे ले लिया था। डॉक्यूमेंटेशन, भाग दौड़ सब उसी ने की। पर शिफ्टिंग वाले रोज़ मुझे कर्जन मीटिंग के लिए लाहौर जाना पड़ा, और जब मैं लौटा तो मेरी तो दुनिया ही बदल चुकी थी। मेरे अपने मेरे दुश्मन बन गए थे। हो सकता है कि वो पहले से ही तुम्हारी दुश्मन हो। क्या मतलब है आपका? देखो, तुम्हारे खिलाफ जो कुछ हुआ वो इत्तेफाक नहीं है, एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, और उस साजिश का शिकार मैं भी हुआ हूँ, और जो मुझ पे हमला हुआ है वो भी उसी साजिश का हिस्सा है। वकील साहब, आपको पूरा यकीन है आपके ऊपर हमला हुआ था? कहीं आपका वहम तो नहीं है? हो सकता है आपको गलत फहमी हो गई हो। मुझे बिल्कुल गलत फहमी हुई, और सीसीटीवी फुटेज कोई वहम नहीं होती, हकीकत होती। ये देखो सीसीटीवी फुटेज, देखो। ये तो ताहिर है, मगर ये तो मर चुका है। तुम जानते हो इस शख्स को? हाँ, मेरे ऑफिस में काम करता था। ये फ्रॉड का केस था इसके ऊपर, मेरे सामने ही इंक्वायरी बनी थी इसके खिलाफ। इससे पहले कि हम कुछ करते, इसकी माँ की बीमारी की खबर सुन के ये गाँव चला गया, और इसको वहाँ जाके कोरोना हो गया और इसकी मौत वाक़या हो गई। मगर ये शख्स तो जिंदा है, तुमने खुद इसकी लाश देखी थी? नहीं, लाश तो नहीं देखी, मगर इसकी फैमिली की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट दिया गया था, जो कि तस्दीक शुदा था। मुझे 100% यकीन है कि शफक इस सारे मामले के पीछे है, और इस ड्रामाई मौत के बारे में सब कुछ जानती है। हाँ, मगर वो तो मेरी सेक्रेटरी थी, उसका इस चीज़ से क्या ताल्लुक है? वो भी जल्द पता चल जाएगा। तुम्हारी ज़मानत के कागजात तैयार करवा दिए, बहुत जल्द रिहा हो जाओगे। लेकिन याद रखना, ये बस शफक को बिल्कुल पता ना चले, और तुम अपने घर नहीं जाना, कुछ रोज़ कहीं और क़याम करना। मैं कुछ ही दिन में तुमसे रब्ता करूँगा, जब तक सारे हालात सामने आ चुके होंगे। आपका तीर निशाने पर लगा। वो डेथ सर्टिफिकेट झूठा था। ताहिर अभी भी जिंदा है। उसने अपनी मौत का ड्रामा सिर्फ इंक्वायरी से बचने के लिए किया था। गुड। इंस्पेक्टर साहब, उसे फ़ौरन ट्रेस करना होगा, वो इस केस का ट्रम्प कार्ड है हमारे लिए। मेरे आदमी उसके घर पर नज़र रखे हुए हैं। हम उसके फ़ोन भी टैप कर रहे हैं। आपको जल्द अज जल्द खुशखबरी मिलेगी, अब वो बच नहीं पाएगा। ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या न्यूज़ है मुराद? सर, एक बहुत बड़ी खबर मिली। शफक ने कामरान को झूठी कहानी सुनाई। ना ही वो यतीम है और ना ही वो बेसहारा, बल्कि उसका एक भाई है जो पिछले 2.5 साल से दुबई में मुलाजमत कर रहा है। और सर, सबसे बड़ी बात, उसका बाप जिंदा है, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उसे जानता हूँ। अरे श्योर? कौन है वो? इकरामुद्दीन, जिसे आपने 11 साल पहले कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कराया था। आज वो जेल के अंदर उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। कौन इकरामुद्दीन? ओके 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 ओके, अब समझ में आया। इकरामुद्दीन, अच्छा अच्छा, यानी ये शफक उस इकरामुद्दीन की बेटी है, और ये सारा ड्रामा इसलिए रचाया गया है कि मुझसे इंतकाम लिया जाए। बिल्कुल सर, उसने एक तीर से 2 शिकार किए। कामरान की प्रॉपर्टी भी हथिया ली, और वो घर आज उसी के नाम पे है। चलो, मैं पुलिस स्टेशन जाना है फौरन। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे क़त्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा, और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब, आखिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने सुना है कि आपने कामरान को जमानत पे रिहा कर दिया। वो मुझ पर कभी भी हमला कर सकता है। बेफिक्र रहो तुम, वो तुम पे हमला नहीं करेगा। वकील साहब, आप यहाँ?
मैं यहाँ, और मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ कोई और भी है। अंदर आ जाओ। कैसी हो शफक? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप लोग मेरे साथ? खेल तो तुमने खेला है हमारे साथ, हम सबके साथ। धूल झोंकी है तुमने हमारी आंखों में, मगर अफसोस वकील साहब ने तुम्हारे और तुम्हारे बाप का पर्दा फाश कर दिया है। बाप? इतना की फजूल बातें कर रहे हो तुम। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बाप को मरे हुए कई साल बीत चुके हैं। जिंदा है वो, और आज तुम भी उसी मकाम पे खड़ी हो जहां तुम्हारा बाप इकरामुद्दीन खड़ा था। तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो उसका हुआ था। जेल मुकद्दर में लिखी है तुम्हारी। जेल? मुझे क्यों जेल होगी? मैंने क्या किया है आखिर? बताएं, जवाब दे। शफक, हमें एक वादा मुआफ गवाह मिल चुका है। इंस्पेक्टर साहब, तारिक, उसको लेके आओ। तुम? जी, ये वही ताहिर है ना जिसने तुम्हारे कहने पे कामरान बनने का नाटक किया था और वकील साहब पे भी हमला किया था। हाँ, ये सच है। इन सबके पीछे मैं थी। इंतकाम लेने के लिए बहुत लंबा मंसूबा बनाया था मैंने। मुझे कामरान मिल गया। वो तो इतना बेवकूफ था कि आराम से मेरा मोहरा बन गया। और फिर तुम्हें ताहिर मिल गया और तुमने सोचा कि जुर्म के इर्तिकाब में वो तुम्हारी मदद कर सकता है। ये मेरी मदद क्या करता? उसको तो खुद मेरी मदद की जरूरत थी। महज एक कठपुतली था। क्या मैं इस हंसी की वजह जान सकता हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं। वैसे मुझे हंसना नहीं, तुम्हारी बेवकूफ़ी पे रोना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इतनी इत्मीनान से चाय पीने के बजाय अपना सामान पैक कर रही होती। देखें, आप ये बताएं, आप कहना क्या चाहती हैं? जरा खुल के बोलें। कुछ खास नहीं, बस यही कहना चाह रही हूँ कि कामरान को तुम्हारे खिलाफ शवाहिद मिल गए हैं। क्या? कैसे शवाहिद? ठीक है, जब नौकरी से बर्खास्त होगे तो पता चल जाएगा। फिर पुलिस केस बनेगा और यही कोई 15 साल की सजा तो जरूर होगी। क्या सजा? पुलिस? अब मैं क्या करूं? हाँ, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। वैसे मैं ना बहुत हमदर्द हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर तुम्हें मेरी हर बात पर बगैर सवाल किए अमल करना होगा। बोलो, मंजूर है? हाँ मंजूर है। आप जो बोलेंगी मैं करूँगा। प्लीज़ मुझे बचा लें, मैं जेल नहीं जाना चाहता। तो गौर से सुनो, कुछ ज़्यादा नहीं, बस तुम्हें अपनी मौत का ड्रामा करना होगा। का ड्रामा? ओके फाइन, तो ठीक है, मत करो तो जेल जाने के लिए अपना सामान पैक कर लो। नहीं नहीं, आप जैसा कहेंगी मैं करूँगा, जो कहेंगी मैं करूँगा। मंजूर है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे बचा लें। ठीक है, इतना बता दिया है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता बता दो। मुझे जो इसने कहा मैं वही करता रहा, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये इतना लंबा मंसूबा बनाए बैठी। मंसूबा तो मैंने बहुत लंबा बनाया था। उस मकान का इंतखाब, पापा और नाहिद को अपनी तरफ मुतवज्जा करना, बहाने से कामरान को लाहौर भेज देना। कामरान से मोहब्बत नहीं करती थी, मुझे तो सिर्फ इसकी जायदाद चाहिए थी। मोहब्बत तो मुझे ताहिर से थी। मजबूरतन शादी करनी पड़ी कामरान से, वरना जायदाद कैसे मिलती मुझे। इसलिए तो मकान भी मैंने अपने नाम पर ही खरीदवाया था।
और जहां तक बात आपकी है वकील साहब, आपसे तो इंतकाम का मैंने उस वक्त ही सोच लिया था, उस वक्त आपने मेरे बाप को गिरफ्तार करवाया था। कौन? आ रहा हूं। अरे भाई, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्या हुआ? सेठ साहब के कातिल पकड़े गए? हम कातिल तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, कौन है वो? कातिल इस वक्त हमारे सामने खड़ा है। इकरामुद्दीन, तूने बहुत घुमाया हमें, मगर अब तेरा खेल खत्म। हम तुझे डकैती और सेठ वकार के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। नहीं, झूठ है ये, झूठ है ये। यही सच है। बेहतर यह है कि तुम शराफत से अपना जुर्म कबूल कर लो। मगर इंस्पेक्टर साहब, आप मुझ तक पहुंचे कैसे? मैंने तो कोई सुराग भी नहीं छोड़ा था और तमाम सबूत भी मिटा दिए थे। रामुद्दीन, हर मुजरिम अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है और तुम्हारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन के पास ठोस शवाहिद मौजूद है। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। खान, खड़ी लगाओ इसे। रुको, कहाँ लेके जा रहे मेरे पापा को? छोड़ दो, छोड़ो मेरे पापा को, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो हमारे पापा को। तो परेशान मत हो, छोड़ो। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। तो अपनी बहन का ख्याल रखना, अपनी बहन का ख्याल रखना। मैं वापस आऊंगा। बाबा, बाबा, आपकी वजह से मुझे और मेरे भाई को पूरी जिंदगी यतीमों की तरह बसर करनी पड़ी। परफेक्ट प्लान, और फिर भी आप बच गए। हर मुजरिम को अपने जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलती है। तुम्हारे बाप को भी इसीलिए मिली थी। इंस्पेक्टर साहब, इसने अपने जुर्म का इकरार तो कर लिया है। इसका बयान कलमबंद करें और कल अदालत में पेश करें। तारिक, इसको लॉकअप करो और लेडी पुलिस को भेजो और इनको भी गिरफ्तार करो। मैं क्यों जाऊंगी जेल? जेल तो इनको जाना चाहिए ना। जब इस तरह के मंसूबे करोगे तो जेल मुकद्दर होगी आपका। वकला के दलाइल पेश करदा शवाहिद का जायजा लेने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कामरान का एडवोकेट फरद पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल इस हमले के पीछे मुल्जिमा शफक का जहन कार फरमा था, जिसने अपने मजमूम मकासद के लिए ताहिर को इस्तेमाल किया और अपने शौहर पर तशद्दुद का झूठा इल्जाम आयद किया। लिहाजा ये अदालत कामरान को इस केस से बाइज्जत बरी करते हुए पुलिस को हिदायत करती है कि मुल्जिमा के खिलाफ धोखाधही और पुलिस को गुमराह करने की दिफात के तहत चालान तैयार करके आइंदा समात पे अदालत में पेश करे। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।